बात शुरू कर रहे हैं नंबर फॉर्मेट्स की। नंबर फॉर्मेट्स हमारे पास है 3, बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी फॉर्मेट में कितने डिजिट्स हैं आपके पास? तो 0 एंड 1। इसको हम कौन सा सिस्टम भी बोल लेते हैं? बिट सिस्टम, या फिर बिट्स की फॉर्म में बिट रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, बिट्स रिप्रेजेंटेशन। अब बिट्स रिप्रेजेंटेशन होती कैसे है? बिट्स की वैल्यू क्या होती है? या तो 0 होगी या फिर क्या होगी? अब जब 0 होती है उसका मतलब क्या है? बिट ऑफ है या फिर फॉल्स है, बात वही है। ठीक है। और 1 का मतलब बिट हमारी ऑन। ऑफ या फॉल्स का सिंपल सा मतलब है, ऑफ मतलब नॉट इन यूज, ऑन मतलब इन यूज, सिंपल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। उससे उसको ये पता लगता है कि भाई 0 बिट है तो ऑफ है, मतलब यूज नहीं हुई। 1 है तो ऑन है, ये चीज यूज हो रही है। अब हर बिट का हो सकता है एक सिग्निफिकेंस हो, एक एक बिट एक पूरे पूरे सिनेरियो को डिपिक्ट कर सकते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर चीज यूज हो रही है या नहीं। जस्ट एज अ स्विच, हम जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल स्विच यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, या तो ऑन होता है ऑफ होता है। ऑन का मतलब क्या है कि भाई पंखा चल रहा है, ऑफ मतलब पंखा नहीं चल रहा। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बिट्स में हम यूज क्या करते हैं? फ्लैग, कि भाई फ्लैग एक यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो, एक पर्टिकुलर चीज है वो यूज हो रही है, और या फिर यूज नहीं हो। ठीक है। अगला आता है हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट में 0 से लेकर कहाँ तक है? हमारे पास 9 तक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है। जितने भी आपके पास नंबर्स हैं, आप कोई भी नंबर फॉर्म कर लो, 1 2 3 4 4 5 7 9 8, ये सब किस फॉर्मेट में है? डेसिमल फॉर्मेट में। इन्हीं 10 डिजिट्स को मिलके बनते हैं ये नंबर्स। ठीक है। इसके बाहर कोई भी नंबर आपको नहीं दिखेगा, और ये कैसा अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट है? ह्यूमन। अब बात आती है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में डेसिमल के कितने नंबर्स हैं? 10 नंबर्स डेसिमल के हैं, 0 से लेकर 9 तक। और हेक्स मतलब क्या है? 6। हेक्स मतलब 6। ए स्टैंड फॉर अल्फा, अल्फाबेटिकल। तो 6 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स उन्होंने ऐड कर दिए डेसिमल डिजिट्स में। और ये कैसा फॉर्मेट है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। इसको बनाने की क्या नीड थी वो हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, जब आप सीख जाओगे बिल्कुल कि भाई डेसिमल और बाइनरी फॉर्मेट की रिप्रेजेंटेशन होती कैसे। तब आपको समझ आएगा कि भाई इन दोनों का यूज करके व्हाट वाज द नीड ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो नंबर है 100। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर एक टेबल लिख देता हूँ। A few moments later. तो देखो, यहाँ पर एक हमारे पास नंबर है 100। इसको हमें किस में चेंज करना है? बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। ये कैसा नंबर है? डेसिमल फॉर्मेट में ना। इसको हमें बाइनरी फॉर्मेट के अंदर चेंज करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखी है बिट और उसकी वैल्यू। बिट अगर फर्स्ट बिट है, कैसे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब अगर मान लो यहाँ पर ये जो बिट है ये कैसी है? फर्स्ट। फर्स्ट बिट की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 0, यानी कि 1। अगर सेकंड बिट है, सेकंड बिट की वैल्यू क्या है? 2 की पावर 1, वैल्यू है 2। फिर है 2 की पावर 2, वैल्यू कितनी है? 3। 2 की पावर 3, वैल्यू है 8। ओ सॉरी, 2 की पावर 4, वैल्यू है 16। 2 की पावर 5, 32। 2 की पावर 6, 64। और 2 की पावर 7, 120। ये हमारे पास नंबर्स है। हमें रिप्रेजेंट किसको करना है? 100 को। अब हम वही बिट्स का यूज और इन यूज वाला सिस्टम लेके चलते हैं। अगर बिट की वैल्यू 1 है मतलब क्या है? यूज हो रहा है। और 0 है मतलब यूज नहीं हो रहा। तो इसमें से हमें क्या करना है? इसमें से हमें ऐसे यूज करना है इन बिट्स को। कितनी बिट्स हो गई है? ये पहली हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8। 8 बिट्स हो गई। इन 8 बिट्स को ऐसे यूज करना है कि भाई मेरा नंबर क्या आ जाए? 100। अब 100 बनाने के लिए 128 यूज होगा? नहीं, तो बिट ऑफ हो गई। 64 यूज करना पड़ेगा? बिल्कुल, बिट हो गई ऑन। 32 यूज करना पड़ेगा? तो 64 प्लस 32 कितना हो गया हमारे पास? 96। ठीक है, 96 में 16 यूज करना पड़ेगा? 100 से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो गया ऑफ। 96 में 8 नहीं, 96 प्लस 4 100,
100 हमारा हो गया और बाकी बिट्स क्या हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मुझे रिप्रेजेंट करना है 201, 110, 98, 65, 27, 199, 81, ये रे नंबर्स, इनको बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। A few moments later. ये हो गया। अब आते हैं भाई हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन कितने बिट्स, 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बस 4 बिट्स की वैल्यू लेनी है और उसके हिसाब से हम चलते रहेंगे। 4 बिट्स में सबसे पहले बिट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले बिट की वैल्यू क्या होती है 1, उसके बाद 4 और 8, ठीक है। 4 बिट्स है तो 4 बिट्स की ये वैल्यू होगी। अगर 6 बिट्स होते तो वैल्यू कहाँ तक जाती, 16 और 32, ठीक है। 4 बिट्स है, 4 बिट्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट ही तो करना है। अब अगर मेरे पास वैल्यू है क्या 0, 0 बनाने के लिए क्या होगा, सब 0। अब अगर 1 बनाना है तो 0 0 0 1, 2 बनाना है तो 0 0 1 0, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे 9 बनाना है तो 1 0 0 1, ठीक है। अब बात आती है यार हम ए को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब अगर मुझे ए को रिप्रेजेंट करना है तो ए आपका इक्विवेलेंट होता है किसके, 10 के। ए का मतलब है 10। अब 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 1 0। बी मतलब क्या हो गया आपका 11, कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 0 1 1। अब ऐसे ही अगर बात करें हम सी डी और इनकी, तो ये ऐसे चलते रहेंगे। सी का मतलब क्या है 12, डी इज 13, ई 14 और एफ हो गया आपका 15। और ऐसे ही इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। 12 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 1 0 0, 1 1 0 1, 14 1 1 1 0, 15 के लिए ऑल डिजिट्स, ठीक है। ए का सिंपल सा मतलब क्या हो गया 10, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 11 12 13, ई हो गया 15 और एफ हो गया आपका वो सॉरी 14 और एफ हो गया आपका 50। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। हेक्साडेसिमल को अगर आप यहाँ पे आप लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो। 0 0 0 1 के लिए 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, 1 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, ठीक है भाई। ये हो गया आपके हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।